यशस्वी तेजस्वी जय श्री राम। कैसा है आप लोग? सब कुशल मंगल? उज्जवल दास जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा 100% की और कुछ डाउट है? 100% जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, उज्जवल दास, उज्जवल दास। मंच में विराजमान हमारे जिला की प्रभारी विनय जायसवाल जी, हमारे विधायक और पार्टी के नेता किशोर दास जी, ऋषिवाला सिंहा जी, देव कुमार सिंह जी, शेखना दास जी, रसिक शिरोमणि जी, सुजीत भारती जी, मृत्युंजय सिंह जी, शिव कुमार राणा जी, भाइयों बहनों, पिता माताओं और सभा में विराजमान हमारे सारे बंधुगण, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नामांकन का दिन से लेके हुए आज तक आप लोगों ने चुनाव का संचालन किया और आज चुनाव का आखिरी प्रसार का आखिरी दिन है और 13 तारीख आप लोग सबको वोट डालना पड़ेगा। हमारे सिमरिया में हमारे कोई सारे नेता आए हैं और ये इलेक्शन का जो भी बिंदु है, जो भी मुद्दा है, आप लोगों का समक्ष रखने के लिए कोशिश भी किए हैं। भाइयों और बहनों, हम लोग मां भद्रकाली का धरती में है और मैं जहां से आया हूं असम, वहां में भी मां कामाख्या का मंदिर होते हैं। हमारे लिए मां बहुत बड़े होते हैं और हमारे लिए हमारे समाज, हमारे संस्कृति और हमारे धर्म हमारे लिए बड़े होते हैं। बीते 4 महीना मैं झारखंड में बिताया और मैंने क्या देखा कि झारखंड में कोई जगहों में रामनवमी का प्रोसेशन भी निकाले नहीं दिया जाते हैं। काल में गारुआ में किए थे, दुर्गा मां का मूर्ति का विसर्जन भी नहीं होते हैं। मैं लोहारदगा में किए थे, इस बार वहां में भी मूर्ति का विसर्जन के लिए हमारे समाज का लोगों ने पुलिस का साथ काफी संघर्ष करना पड़े। भाइयों और बहनों, यह समाज हमारा है। 5000 सालों से ये भारत माताओं को हम लोगों ने सजाया हो और भारतवर्ष का विकास में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहा दिया हो। लेकिन आज झारखंड में धीरे धीरे घुसपैठिया आ रहा है और एक विशेष समुदाय अपना वोट बैंक बना के पूरा झारखंड का तंत्र और झारखंड का समाज को अपना ग्रिप में लेने के लिए प्रयासरत हुआ दिखा हम लोग सब देख रहा हूं। आप लोग देखिए, ये जो समाज है, ये लोग एक भी वोट बांटते नहीं है। सारे का सारे वोट एक जगह में डाल देते हैं और हमारे
जो समाज है हम लोग अपना वोट बांटते हो और चुनाव अपना बीच में वोट बांट के हम लोग चुनाव हार जाते हो। इसका कारण झारखंड धीरे धीरे हमारा हाथ से बाहर निकालते देख रहा है। ये चुनाव हमें उज्जवल दास को जिताना नहीं जिताना, इसके लिए ये चुनाव हमें लड़ना नहीं है। हमें ये चुनाव झारखंड को बसाने के लिए लड़ना है, हमारे रोटी बेटी माटी के लिए लड़ना है। भाई और बहनों, आज घुसपैठिया आते हैं, हमारा बेटियों को शादी करते हैं, हमारा जमीन को कब्जा करते हैं और हमारा देश में हमको ही रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए यही लोग से हमें परमिशन लेना पड़ता है। क्या ऐसे देश चल सकता है? आप लोग देखिए, 500 साल का बाद हमारा हिंदू समाज ने बाबर को भगाया और राम मंदिर बनाया। इस चुनाव में भी हम आलमगीर आलम को भगाऊंगा, इरफान अंसारी को भगाऊंगा। ये चुनाव हमें हमारा समाज को, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सबको मिलके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, एक रहेगा तो शेष रहेगा, अगर एक नहीं रहेगा रोटी माटी बेटी हाथ से निकल जाएगा। आज झारखंड में डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे एक समाज, ये घुसपैठिया हमारा ऊपर भारी पड़ रहा है। ये चुनाव में हमें हमारा ताकत दिखाना है। जय श्री राम बोल के हमें वोट डालना है, हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। भाइयों और बहनों, आपने जेएमएम का सरकार देखा है, क्या दिया 5 साल हमें, क्या दिया 5 साल हमें क्या बोले थे कि 5 लाख नौकरी देने का काम करेगा, और क्या बोले थे कि अगर मैं गुरुजी शिबू सोरेन का बेटा हूं तब मैं 5 लाख नौकरी दे के दिखाऊंगा। मेरा पिताजी का नाम में कसम है। मैं आज सिमोरिया में मां भद्रकाली को सामने रख के आप लोगों को पूछना चाहता हूं, और सच बोलना, क्या आप लोगों का घर में नौकरी मिला? क्या आप लोगों को नौकरी मिला? क्या झारखंड सरकार ने 5 लाख नौकरी दिया? और क्या बोले थे कि नौकरी नहीं होगा तो 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिला? हाथ उठाइए तो। किसी का घर में भत्ता आए? आप देखिए, आपका 5 लाख नौकरी नहीं हुआ, किसी का घर में भत्ता भी नहीं आए, और उन्होंने किसका कसम खाए थे? अपना पिताजी का। क्या कोई हिंदू
अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकता है? आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, क्या मैं अपना पिता का नाम में गलत कसम खा सकता हूं? कोई गलत कसम नहीं खा सकता है अपना पिता का नाम में। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपना पिताजी का नाम में गलत कसम खाया और झारखंड का युवाओं को गद्दारी करने का काम किया। ये भी इतिहास आज दिखा रहा है। भाई और बहनों, 5 साल बीते, कोई भी एग्जाम नहीं हुए। जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए, सीजीएल एग्जाम करते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 30 लाख, 40 लाख। क्या आप लोग दे पाएगा 30 लाख 40 लाख रुपया? अगर आप लोग नहीं देगा या नहीं दे पाएगा तो आप लोगों का रोजगार कैसे मिलेगा? मतलब कोई गरीब और कोई मध्यम वर्गीय परिवारों को ये जेएमएम कांग्रेस सरकार नौकरी नहीं देने वाला है, ये आज ये लोगों ने साफ कर दिया है। क्या ऐसा सरकार को हमें दोबारा वोट देना चाहिए? क्या हमें ऐसा सरकार को दोबारा वोट देना चाहिए? भाई और बहनों, आप लोगों का याद है हेमंत सोरेन जी क्या बोले थे? मेरा सरकार आएगे और जो भी बेटी और बहू का शादी होगा, मैं एक उनको सोने का सिक्का देने का काम करूंगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? सोने का सिक्का के बाद बोले थे कि नहीं बोले थे? किसी को मिला सोने का सिक्का? किसी को मिला सोने का सिक्का? क्यों नहीं मिला? कारण ये झारखंड का जितना सोने का सिक्का है सब आलमगीर आलम खा गया, सब आलमगीर आलम खा गया। ये आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। एक मंत्री है, लेकिन अगर वो आलमगीर आलम नहीं होते थे, वो अगर किशोर दास होते थे, उज्जवल दास होते थे, उनको पार्टी से निकाल दिया जाते थे। लेकिन वो आलमगीर आलम है, उनका पास वोट बैंक है। 35 करोड़ रुपया बरामद होने का बाद भी उनका बीबी को दोबारा टिकट दिया जाते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अब बोलिए, अगर वही रुपया किशोर दास उज्जवल दास का घर में निकालते थे, क्या उनका बीबीओ को दोबारा टिकट मिलते थे? आज झारखंड का पूरा तंत्र, आज झारखंड का पूरा मंत्र किसका हाथ में है? ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसा लोगों ने कब्जा करके रख दिया है। इसलिए उनका पास वोट बैंक है। ये जानते हैं हिंदू वोट बैंक नहीं है। हमारा वोट बांटेगा, उधर 200, उधर 300, उधर 500, लेकिन ये लोगों का वोट बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? एक जगह में 100 की 100 ही वोट वो लोग पड़ेगा, मारेगा। इसलिए आज झारखंड आलमगीर आलम का हाथ में है, इरफान अंसारी का हाथ में है। लेकिन हम लोग मिलके ये परिस्थितियों को परिवर्तन कर सकता हूं। कैसे? अगर हमारा समाज भी
एक रहता है और एक ही आवाज से उज्जवल दास को सिमोरिया से सारे सीटों से बीजेपी को जिता के भेजता है। ये आलमगीर आलम अपने आप झारखंड से भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। आज ये लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन दो। झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, कोई सारे स्कूल रविवार बंद नहीं होते हैं, शुक्रवार बंद कर दिया जाते हैं। क्या मैं झूठ बोला हूं? शुक्रवार में कोई सारे जिला का स्कूल बंद कर दिया जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर शुक्रवार आप नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद करते हो तो हमें भी मंगलवार हनुमान चालीसा करने के लिए स्कूल बंद करो, हमें भी बंद करो। लेकिन ये सरकार हमारा बात नहीं सुनते हैं, कारण उनका प्यार है बाबर से, उनका प्यार है आलमगीर आलम से, उनका प्यार है इरफान अंसारी में। ऐसा सरकार को गंगा मैया को दे देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। ऐसे सरकार को साफ करने के लिए, वॉशिंग मशीन लगाने के लिए गंगा मैया को दे देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। देने का काम करेगा देने का काम। एक रहेगा, देखो, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो भाइयों और बहनों, 6 महीना से कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है क्या? थोड़ा साफ दिल से बोलिए। 6 महीना से कोई बुजुर्ग को पेंशन मिला है क्या? ये 6 महीना में बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया गया है, और यही बुजुर्ग का पेंशन 3 महीना से मैया सम्मान कर रहा है। सासू का पेंशन बंद और बहू का खाता में 1000 रुपया, सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। बीजेपी का वादा है बुजुर्ग का पेंशन भी हम लोग 2500 रुपया करेगा, और माताओं का बैंक अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का काम करेगा। ये सरकार देखिए कहां से आलमगीर आलम, इरफान अंसारी साहब बांग्लादेश से फॉर्मूला लेके आए हैं कि बुजुर्ग का पेंशन बंद करो और मैया सम्मान दे दो। अरे अगर बेटा पढ़े लिखने का बाद भी घर में बेरोजगार रहेगा तो कोई माँ 1000 रुपया का कारण शांति में सो पाएगा क्या? कोई माँ अपना बेटा को बेरोजगार देख सकता है क्या? ये लोग समझते नहीं है, सोचते हैं बुजुर्ग का पेंशन बंद करूंगा, मैया को 1000 रुपया दूंगा और वोट खरीद लूंगा। अरे हम तुमको वोट प्यार से दे दूंगा, कोई साल कपट का जरूरत नहीं है। सरकार में जो 3 लाख पोस्ट खाली है, अगर 3 लाख युवाओं को दे देते थे, 3 लाख घरों में रोशनी होते थे, 3 लाख घर में दीपावली होते थे। इस बार भाइयों और बहनों, हमारा वादा है, सरकार आएगा, सीजीएल का एग्जाम रद्द करेगा, और जो बदमाशों ने सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक किया, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा। ये हमारा वादा है। ऐसे जेल नहीं भेजूंगा।
थोड़ा लात मारेगा, थोड़ा धक्का मारेगा, थोड़ा थप्पड़ मारेगा, फिर जाके ये लोगों को जेल घुसाऊंगा। युवाओं का एग्जाम पेपर लीक करते हो, शर्म नहीं आते हैं? शर्म नहीं आते हैं? कहां से मिलेगा गरीब 30-40 लाख रुपया? पूरे झारखंड का युवाओं का भविष्य ये सरकार ने खत्म करके रख दिया है। भाई और बहनों, हम आपको वादा करता हूं, सरकार आएगा, पहला साल में 1.5 लाख नौकरी और पूरा ये 3 लाख बिना खर्ची, बिना पर्ची झारखंड का युवाओं को देने के लिए हम लोग काम करूंगा। मैया का सम्मान आगे बढ़ाऊंगा, बुजुर्ग का पेंशन, गोगो दीदी, युवाओं के लिए नौकरी, गैस का सिलेंडर 500 रुपया में और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का भी हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, कल्पना जी बोलते हैं कि हमने 21 लाख आबुआ आवास बना दिया। कल्पना जी, बिना बालू का आवास बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? बताइए। जब बालू ही नहीं है, आवास कैसे बन सकता है? मैं झूठ बोला हूं क्या? बालू मिलते हैं क्या किसी को? बालू मिलते हैं क्या? मैं परसों दिन पलामू गए थे, कालबी में गारुआ और सतरपुर गए थे। लोग मुझको बोल रहे हैं कि पलामू का बालू का दाम ज्यादा है, सोने का दाम कम है। ठीक है ना? ये लोग बालू का दलाली करते हैं और साथ में बोलते हैं आबुआ आवास बना दूंगा। सास का पेंशन बंद करो, बहू का मैया करो, बालू बंद करो और आवास देने का ड्रामा करो, ढोंग रसो। सरकार बनेगा, ये मैं पुलिस लोगों को अभी से बोल के रखा हूं। भाई, गरीब और मध्यम वर्ग को आप लोगों को फ्री से बालू देना पड़ेगा। ये बालू का दलाली हम लोग होने नहीं दूंगा। भाई और बहनों, ये सरकार कहां से क्या करके आया पता नहीं। शायद बांग्लादेश में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लिया है। 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा किए थे, एक मां को देखा, एक झोला लेके दुकान से आ रहा है। झोला का सामने हेमंत सोरेन जी का फोटो। मैं सोचा बीजेपी नहीं आएगा, फिर भी गाड़ी रुकवा के मैं थोड़ा पैदल जाके माँ को पूछा, माँ चुनाव आ रहा है ना? हाँ बेटा, चुनाव आ रहा है, किसको वोट देगा? अरे बीजेपी को दूंगा। हम बोला, झोला तो हेमंत सोरेन का है, आप बीजेपी को क्यों वोट देगा? बोले, बेटा, झोला का अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं? आप लोगों को एक झोला वो लोग पकड़ के दिया है कि नहीं दिया है? हेमंत सोरेन का वहां में फोटो है कि नहीं? लेकिन साउल कहां से आ रहा है? साउल देता है नरेंद्र मोदी और झोला देता है हेमंत सोरेन। अरे भाई, मोदी जी साउल देते हैं, तुम खाली झोले क्यों देते हो? 1 केजी दाल भी तो दे सकते थे, 1 केजी दाल भी तो दे सकते थे। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? साउल मोदी का, झोले हेमंत सोरेन। कितना विक्रमबाज है आप देखिए, दिमाग कितना तेज चलता है। हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी जैसा बढ़िया और कोई नहीं है। कल्पना जी बोलते हैं एक ही नारा, हेमंत बारा। अरे भैया, हम की एक दूसरे के लिए सिनेमा देखने के लिए यहाँ आया हो क्या? हमारा घर में रोजगारी नहीं है, बालू नहीं मिलता हो।
ये क्या तमाशा है? ये क्या किसका खेला है? मैं हेमंत जी और कल्पना जी को बोलना चाहूंगा, ये नाटकबाजी बंद करो। सिनेमा का शूटिंग करना है तो बॉम्बे चला जाओ, वहां बहुत बढ़िया सिनेमा का शूटिंग होते हैं। यहाँ गरीबों को नौकरी का जरूरत है, गरीबों को हमारा आवास का जरूरत है, गरीबों को तुम्हारा वादा खिलाफी पसंद नहीं है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार एक साथ वोट दीजिए, परिवर्तन कीजिए। जो सरकार आपका बात नहीं सुनते हैं, ये सरकार को गंगा मैया को दे दीजिए। ये सरकार हमें नहीं चाहिए। आप लोग उज्जवल दास को जरूर जिताइए, मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा। भाई और बहनों, आपका पीड़ा हमारा पीड़ा है, आपका दुख हमारा दुख है। आप लोग बताइए, सहारा में किसका किसका पैसा डूब गया है? हाथ उठाइए। सारे यहाँ में भी डूबा है। आप लोग तो बाप रे, यहाँ में तो सबका डूब चुका है। किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख। ये बेटियों को शादी के लिए जमा किए थे, वो भी पैसा डूब गया है। किसी ने पूरा जीवन में जो भी कमाए थे वो वहां जमा किए थे कि बेटा बड़ा होगा, बेटा कुछ काम करेगा। मैं आप लोगों को वचन देता हूं, सहारा में आप लोग जो भी पैसा जमा किया था, बीजेपी सरकार आने का साथ साथ हम ये पैसा पाए आप लोगों को लौटा दूंगा। पाए ये पैसा हम आपको लौटा दूंगा। ये नरेंद्र मोदी का वचन है, ये अमित शाह का वचन है, ये बीजेपी का वचन है। आप लोग निश्चित हो जाइए, आपका पैसा आप लोगों को वापस मिलेगा। भाई और बहनों, हम लोग इसी तरह आप लोगों का पीड़ा हमारा पीड़ा मान के चलने का कोशिश करता हूं। आपका दुख हमारा दुख ऐसे ही समझ के हमें काम करने का कोशिश करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है, हमारा उड़ीसा में सरकार है। धान हम किसानों से 31 रुपया में खरीदता हूं, लेकिन झारखंड सरकार कोई धान किसानों से नहीं खरीदता है और किसी से 2 क्विंटल 1 क्विंटल खरीदते भी उनको पैसा भी नहीं मिलते। हम किसानों का साथ है। हमारा सरकार आते आते छत्तीसगढ़ उड़ीसा जैसा धान का प्रति क्विंटल कीमत हम 3100 रुपया कर देगा, ये भी हम आपको वादा करता हूं। 48 घंटा के अंदर आपको पेमेंट मिलेगा। झारखंड का किसानों का घर में एक नया उमंग और आशा लेके आने का हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, हमारे समाज का अस्मिता का कारण, हमारे समाज को सुरक्षित करने का कारण, रोटी माटी बेटी को बसाने का कारण, हमारा झारखंड का लोगों का पीड़ा दुख खत्म करने का कारण, आप लोग सब कमल साथ में वोट दीजिए, उज्जवल दास को जिताइए।
किशोर दास जी को टिकट नहीं मिला, हमारा साथ है। मुझसे मैं मिला था किशोर दास को, मैं बोला इस बार नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी आपका पूरा ख्याल रखेगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये चुनाव सिमरिया का नहीं है, ये चुनाव किशोर दास उज्जवल दास का नहीं है, ये चुनाव हमारे सारा समाज का है। इस बार चुनाव हम हारेगा ना, ये झारखंड सर्वनाश का और आगे बढ़ेगा, कोई लोग शांति में रह नहीं पाएगा। ये लोगों को हमें सिखाना है कि हम नहीं बांटेंगे, हम एक रहेगा। अगर 500 साल का बाद भी हम राम मंदिर बना सकता हो, तो झारखंड में भी हम बीजेपी सरकार बना सकता हो। ये हमारा सामूहिक प्रतिज्ञा, सामूहिकपन होना चाहिए। रोटी माटी बेटी के लिए एक वोट कमल साथ में देना है। जहां में बीजेपी का उम्मीदवार है वहां बीजेपी को, जहां आशु का उम्मीदवार है वहां आशु को, जहां लोजपा का कैंडिडेट है वहां लोजपा को, और जहां जनता दल का कैंडिडेट है जनता दल को। हमें एनडीए का सरकार इस बार बनाना है और नया झारखंड को हमें बनाना है कि नहीं? रोटी माटी बेटी बसाना है कि नहीं? हमारे समाज को सुरक्षित करना है कि नहीं? वोट बांटेगा क्या? वोट बांटेगा क्या? एक रहेगा, एक रहेगा। तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, उज्जवल दास, उज्जवल दास, किशोर दास, किशोर दास। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिला के कम से कम 30,000 वोट जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। माननीय महोदय उन्हें पट्टा देकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय जगदीश यादव जी और पूर्व सांसद प्रतिनिधि कृष्णा साहू जी, मैं आग्रह करता हूं आप जाएं और माननीय शिव कुमार राणा जी से कि सभा का समापन की घोषणा करें। शिव कुमार राणा जी।